जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ओल्ड कोट ने टैंग शैंग को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था। अब टैंग शैंग और ज्यादा लड़ने के काबिल नहीं था, लेकिन तभी वहां उसके अंदर से जीवू की सोल बाहर आती है और वो टैंग शैंग की इस हालत को देखकर दुखी हो जाती है। वो सीधे ओल्ड गोट के पास जाकर उस पर हमला करती है। सब ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जीवू 8 कंटिन्यूअस लेग्स का इस्तेमाल कर रही थी और वो 7 किक्स मार देती है, और अगर वो 8वीं किक मार देती तो ओल्ड गोट जान से मर जाता। इसलिए टैंग शैंग जीवू को रोक लेता है और जीवू 8वीं किक नहीं मार पाती। लेकिन क्योंकि ओल्ड कोट ने टैंग शैंग को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वो ओल्ड कोट को हवा में फेंक देती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और जीवू टैंग शैंग के पास आकर उसे प्यार से देखती है और फिर टैंग शैंग के अंदर ही चली जाती है। अब टैंग शैंग कराता हुआ खड़ा होता है और अपने आप को हील करता है। वो ब्लू सिल्वर एम्परर है, जिस वजह से उसके पास खुद को हील करने की शक्ति है। जीवू जब उसकी बॉडी में वापस जा रही थी, तब वो टैंग शैंग के पास जो एक हर्ब है उसकी तरफ इशारा कर रही थी। टैंग शैंग उस हर्ब को देखता है और सोचता है कि आखिर जीवू इस हर्ब की तरफ क्यों इशारा कर रही थी। अब टाइटैन और ओल्ड राइनो ओल्ड कोट को ढूंढने बाहर जाते हैं और टैंग शैंग अब थक जाने के कारण सोने चला जाता है। रात को सोने से पहले टैंग शैंग समझ जाता है कि जीवू क्या इशारा कर रही थी, और टैंग शैंग अब उस हर्ब को रैबिट को दे देता है और उसे अपने पास सुला लेता है। वहीं दूसरी तरफ टाइटैन और ओल्ड बर्ड ओल्ड कोट के पास जाकर उसे संभालते हैं और उसे रेस्ट करने को कहते हैं। वो बताते हैं कि टैंग शैंग कल सुबह तुमसे मिलना चाहता है। वही रात को सोते समय टैंग शैंग को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो इधर उधर देखता है तो उसे जीवू नजर आती है। जीवू को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। जीवू ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुकी है, लेकिन अभी उसके रिफ्लेक्सेस एक्टिव नहीं है और उसकी सोल पूरी तरह से बॉडी के अंदर नहीं आ पाई है, जिस वजह से वो अपनी एबनॉर्मल स्टेट में है। वो जीवू को कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है और उसे सीने से लगा लेता है। अब अगले दिन वो जीवू के साथ मेन हॉल में आता है और जीवू को सीट पर बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन जीवू आसपास कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वो उठकर टैंग शैंग के पास आकर उससे चिपक जाती है। अब टैंग शैंग सभी एल्डर्स को ग्रीट करके जीवू के बारे में सब बता देता है कि अभी ये एबनॉर्मल है, जिस वजह से ये सीनियर्स को रिस्पेक्ट अदा नहीं कर पाई। अब फिर टैंग शैंग एक हर्ब को बाहर निकालता है। ये सभी हर्ब्स जो उसके पास थी, ये इसने आइस फायर स्प्रिंग से प्राप्त की थी। अब टैंग शैंग ने जो हर्ब निकाली होती है, उस हर्ब का नाम जियाई पिन फ्लावर है और वो ये हर्ब ओल्ड गोट को गिफ्ट करना चाहता है। ये देखकर ओल्ड गोट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुत खास हर्ब है और क्योंकि ओल्ड गोट एक एल्केमिस्ट है, इसलिए उसे इस हर्ब की बहुत जरूरत है। ये हब किसी भी तरह के पॉइजन को एब्जॉर्ब करके उसे नलिफाई कर सकती है, और ओल्ड गोट इसे कई समय से ढूंढ रहा था। ओल्ड गोट कहता है कि अगर तुम मुझे इसे पहले ही दे देते तो मैं तुमसे लड़ाई करता ही नहीं। टैंग शैंग उसे ये हर्ब दे देता है और वो पागलों की तरह झूमने लगता है। अब फिर वो लोग ओल्ड गोट को टैंग सेक्ट ज्वाइन करने की पूछते हैं, जिस पर वो खुशी खुशी मान जाता है और अपने डिसाइपल्स को टैंग शैंग का डिसाइपल बनाने को एग्री हो जाता है। अब टैंग शैंग क्योंकि सेक्ट चीफ है, इसलिए वो उसे उसके नाम से नहीं पुकार सकते, जिस वजह से वो टैंग शैंग को जियाओ सैन के नाम से बुलाने का डिसाइड करते हैं। अब फिर सभी बच्चे वापस श्रेक स्कूल जाते हैं, क्योंकि वो कुछ भी करने से पहले ग्रैंड मास्टर को ये सब बताना चाहते थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें स्कूल सुनसान नजर आता है। वो आगे जाकर देखते हैं और आगे उन्हें स्कूल के बच्चे डर के साथ खड़े हुए मिलते हैं, और उनसे रीजन पूछने पर उन्हें पता चलता है कि जियाओ फैंग स्कूल यहाँ पर आया है और वो श्रेक स्कूल की टीम से फाइट करना चाहता है। असल में जियाओ फैंग स्कूल पर मार्शल सोल हॉल ने हमला कर दिया है, जिस वजह से तियान दाओ एम्पायर ने उन्हें अपने शहर में इनवाइट किया है और अपने स्कूल में रुकने को कहा है। मोटू पूछता भी है कि तुम ताओदान इंपीरियल स्कूल में जाकर क्यों नहीं रुकते, जिस पर वो कहते हैं कि वो अमीरों के बिगड़ैल बच्चों के बीच नहीं रहना चाहते। अब वो टैंग शैंग को पहचान नहीं पाते और मोटू को देखकर उनको चुनौती देने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो हमसे फाइट करो। अब वो जीवू को देखते हैं जो टैंग शैंग के साथ खड़ी थी। वो टैंग शैंग के बदले हुए अपीयरेंस की वजह से टैंग शैंग को पहचान नहीं पाते, जिस वजह से वो जीवू को बुरा भला बोलने लगते हैं और कहते हैं कि टैंग शैंग तुमसे प्यार करता था और अब तुम पता नहीं किस आदमी के साथ हो।
तुम तो बहुत बुरी हो। अब ये सुनकर सब बहुत हंसते हैं और तांगशैंग अपनी आइडेंटिटी उन्हें बताता है और ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। तांगशैंग जीवू को निंग रोंग रोंग के पास खड़ा करता है। सब जीवू को वापस लौटा दे काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो थोड़ा दुखी भी थे क्योंकि जीवू के रिफ्लेक्सेस अभी वापस नहीं आए थे। अब फिर तांगशैंग उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो तीनों बहुत अच्छे वॉरियर हैं, लेकिन तांगशैंग तो तांगशैंग है। तांगशैंग ने सोल लैंड मास्टर्स को टक्कर दे रखी है और ये तीनों तो फिर भी अभी बच्चे हैं। ये तीनों बड़े स्टाइल में एक एक करके अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हैं और तांगशैंग अकेला अपनी 100,000 ईयर्स पुरानी स्पिरिट रिंग्स को बाहर निकालता है और उसको देखकर सभी काफी डर जाते हैं। उन्हें तांगशैंग की काबिलियत का पता चल जाता है। ये सीन बहुत आइकॉनिक लेवल का है और अब फिर तीनों एक साथ तांगशैंग पर हमला कर देते हैं। तांगशैंग ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करके उनसे बचता है और फिर उन पर अटैक करता है। उनके बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी जिसमें वो तांगशैंग की अलग अलग स्किल्स को देखकर चौंक रहे थे। जियाओ तियान अब 36 वोल्फ का अटैक उन पर करता है और तांगशैंग भी अब उन पर अपने भाले से हमला करता है। ये फाइट बहुत घातक रूप ले रही थी और फिर फाइनली लंबे स्ट्रगल के बाद तांगशैंग जीत जाता है और फाइनली जियाओ तियान स्कूल हार जाता है। जियाओ तियान खड़ा होकर तांगशैंग से कहता है कि मैंने इन 5 साल बहुत मेहनत की, लेकिन मैं अब भी तुम्हें नहीं हरा पाया। शायद इस जन्म में तुम्हें हरा पाना मेरे बस की बात नहीं है। तांगशैंग को अपनी ये तारीफ सुनकर खुशी होती है और वो सोचता है कि क्या फायदा इस शक्ति का अगर वो अपनी जीवू को ठीक नहीं कर पाए। वो जीवू के लिए सोल लैंड मास्टर बनने का भी ख्वाब छोड़ देगा, लेकिन उसे सिर्फ जीवू ही चाहिए। अब फिर तांगशैंग कमरे में आकर जियाओ तियान से मिलता है और वो दोनों बातें करते हैं, जिसमें तांगशैंग को पता चलता है कि मार्शल सोल हॉल ने जियाओ फैंग स्कूल पर हमला बोल दिया है। वो बहुत ज्यादा तबाही मचा रही है और अब तांगशैंग और जियाओ तियान को एक साथ होकर शायद मार्शल सोल हॉल के खिलाफ लड़ना होगा। अब जियाओ फैंग स्कूल के कमरे से चले जाने के बाद तांगशैंग और उसके दोस्त आपस में बातें करते हैं और तांगशैंग उन्हें अपनी सेक्ट के बारे में समझाता है। तांग सेक्ट 4 एग्जिस्टिंग सेक्ट के ऊपर बनाया जा रहा है और अब हमें इस सेक्ट के लिए कुछ सोल लैंड मास्टर्स की जरूरत है। हमें और भी कई चीजें चाहिए होंगी और जब तक हम स्टेबल नहीं हो जाते तब तक हम तांग सेक्ट को ताई लॉन्ग की सेक्ट के नाम से चलाएंगे, ताकि कोई हमारा दुश्मन हमारे कमजोर होने का फायदा ना उठा पाए। तांगशैंग फिर उनसे कहता है कि वो बहुत बड़ी संख्या में हिडन वेपन्स को प्रोड्यूस करेगा। नॉर्मल आयरन तो उसके पास बहुत है क्योंकि ताई लॉन्ग की फैमिली का बिजनेस लोहार का ही है, लेकिन हमें अभी कुछ प्रीशियस मेटल्स चाहिए होंगे जो सिर्फ मेटल सिटी के अंदर मिल सकते हैं और इसलिए हमें मेटल सिटी के अंदर जाना होगा। फिर हमें मेटल सिटी को दिखाया जाता है और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।